वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इजी और सिंपल एक मेथड के बारे में जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किन स्टॉक्स को हमें बाय करना चाहिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस लेवल पे हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए और क्या लेवल होगा उसका अपसाइड का, कहाँ तक के वो टारगेट हमें दिखा सकता है। तो बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है और इसके लिए हम यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक को एक एग्जाम्पल की तरह यूज करेंगे अभी। और इस मेथड को जानते हुए हम कोटक महिंद्रा बैंक को भी थोड़ा रिव्यू करेंगे, इसके भी हम टारगेट और प्राइस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हम कोटक महिंद्रा बैंक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो हमें कुछ क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन देखने को नहीं मिलेगी कि क्या स्टॉक आगे अपसाइड मूव जा सकता है या कंटिन्यूसली डाउन साइड आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कंसोलिडेशन में था स्टॉक, फिर यहाँ पे इसकी जो कंसोलिडेशन की रेंज है बहुत ज्यादा नैरो हो गई थी। स्टॉक ने फिर यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया था, काफी अपसाइड गया, फिर कंटिन्यूसली जो गिरावट है देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख के हमें क्लियर कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि जो स्टॉक है रेंज में भी था, फिर कंसोलिडेशन की रेंज नैरो हुई, फिर ब्रेकआउट भी दिया, फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे भी आया। तो हमें कुछ क्लियर यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो इस जो मेथड है इसका सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि हमें सबसे पहले जो स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड है वो पता करना होता है। इसके लिए हम जाएंगे स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ये स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम है। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो स्टॉक है मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर बता रहा है कि एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ से कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड इसका शुरू हो चुका है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बट यहाँ पे भी हमें अब एक चीज ये देखनी होती है कि जो अप ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है ये किस पैटर्न में ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। क्योंकि कुछ जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में तो होते हैं बट वो कंटिन्यूसली अपसाइड ही एक सर्किट लगाते हुए अपसाइड जाते हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जब वो नीचे की तरफ भी आते हैं तो डाउन साइड भी सर्किट लगाते हैं, तो उस टाइम एग्जिट करना मुश्किल होता है। तो हमें यहाँ पे अपसाइड के जो ट्रेंड है उसको देखना होता है कि वो पैटर्न कैसा है। और यहाँ पे सबसे अच्छा जो पैटर्न माना जाता है वो डाउ थ्योरी का अप ट्रेंड होता है। अगर डाउ थ्योरी का यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा पैटर्न होता है कि जब स्टॉक हायर हाईज और हायर लोज बनाता है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक ने एक ही हाई बनाया, इसके बाद जो अगला हाई है वो हायर हाई है पिछले से, उसके बाद जो अगला है वो भी हायर हाई है, उससे बाद अगला भी हायर हाई। सेम यहाँ पे जैसे लो है ये लो, उसके बाद अगला हायर लो, उसके बाद अगला हायर लो। तो जब भी कोई स्टॉक इस पैटर्न में ट्रेड करता है, हायर हाई तो हायर लोज बनाता है, तो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अप ट्रेंड होता है। तो ये एक हेल्दी अप ट्रेंड होता है स्टॉक का, क्योंकि इसमें स्टॉक थोड़ा करेक्ट भी हो रहा है बीच में, फिर कंटिन्यूसली अपसाइड की मूव दिखा रहा है, तो ये काफी अच्छा अप ट्रेंड होता है। और अगर कोई अप ट्रेंड में स्टॉक इसी पैटर्न में मूव करता है तो ये सबसे जो अच्छा पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर पता चलेगी, स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए हमें पैटर्न का भी क्लियर है। अब ये चेक करना है कि जो स्टॉक है अगर इसको हम बाय करेंगे तो कहाँ बाय करेंगे। क्योंकि अप ट्रेंड में स्टॉक का पता है, बट अगर हम बाय कर लेते हैं हायर हाई पे, उसके बाद स्टॉक अगर नीचे आने लगता है तो हमारा लॉस ही होगा। तो हमें बाय करने का पॉइंट देखना होता है। तो बाय करने के पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो स्टॉक ने लो बनाए, इन लो को हम कनेक्ट करेंगे। जैसे इस लो को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक है, इसमें भी काफी बार स्टॉक जो सपोर्ट ले चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन सपोर्ट हो रहा है कंटिन्यूसली बार बार वो कौन सा है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि आगे फ्यूचर में जो अगला सपोर्ट है वो कहाँ तक बन सकता है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे स्टॉक ने जैसे यहाँ पे गिरावट आई थी तो यहाँ पे आके सपोर्ट लिया था और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी। तो इनको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से आगे तक, जैसे कि यहाँ तक ही आगे लाइन, उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी कंटिन्यूसली सेम लाइन आ रही है, उसके बाद आगे भी जाते हैं थोड़ा सा और, तो सेम हमें जो लाइन है कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल रही है। तो अब हम यहाँ पे क्लियर एक जो सपोर्ट है स्टॉक सपोर्ट वो पता चल गया। क्योंकि अगर यहाँ पे हम जब हमने डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखा था तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि स्टॉक अपसाइड जा सकता है या फिर कंटिन्यूसली नीचे आएगा। बट यहाँ पे जब हम जो ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें क्लियर एक इंडिकेशन मिल जाती है कि जो स्टॉक है इस लेवल पे आके सपोर्ट लेगा और यहाँ से सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री में पहले भी इसी लाइन पे आके सपोर्ट ले चुका है और ये जो ट्रेंड लाइन होती है सपोर्ट की, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है वो यही होगी। क्योंकि इसमें टाइम का फैक्टर आ जाता है, क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे इस चार्ट को और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था यही था स्टॉक का हर टाइम पे। तो ये इसमें टाइम का फैक्टर आ जाता है, इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे टाइम का फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और चेक करते हैं आगे, जैसे कि जो स्टॉक है बिल्कुल इसी यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, तो जिस प्राइस पे अगला सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का, जैसे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही है, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं एक बार के लिए कि यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या बन रहा है स्टॉक का। यहाँ पे आसपास का जो प्राइस है वो एक होल नंबर है या नहीं। तो इस केस में हमें यहाँ पे जो 1800 का प्राइस है वो देखने को मिल रहा है। ये जो सपोर्ट की लाइन है बिल्कुल 1800 के प्राइस के पास है।
तो जो 1800 का प्राइस एक होल नंबर भी है, तो इस वजह से ये जो सपोर्ट है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक तो टाइम का फैक्टर भी मिल गया, एक होल नंबर भी मिल गया, और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं हिस्ट्री में जो जो हमारा स्टॉक है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, तो हिस्ट्री में कभी इस प्राइस पे स्टॉक आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या फिर इसने सपोर्ट लिया है या नहीं। तो यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिल रहा है कि 1800 का जो प्राइस है, ये जो लाइन है, इस पे स्टॉक पहले यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इतने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ पे एक और फैक्टर हमें मिल जाता है कि जो स्टॉक का ये प्राइस है 1800 का, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं कि ये काफी बार यहाँ पे स्टॉक पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले चुका है, टाइम का फैक्टर भी है, और जो प्राइस है इसका 1800 है। तो ये तीनों फैक्टर मिला के इसको काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस होते हैं जो स्टॉक है अगर इस प्राइस पे आएगा तो एक रिवर्सल दिखाएगा। तो अगर यहाँ पे हम टाइम जो डेली टाइम फ्रेम उस पर भी देखें, तो स्टॉक में जब गिरावट आई है इतनी बड़ी, उसके बाद बिल्कुल इसी प्राइस के आसपास आके ये एक रिवर्सल दिखा रहा है आज के दिन और अपसाइड जा रहा है। तो ये काफी सारे पॉइंट्स है जिससे हमें बाइंग का प्राइस मिल जाता है। तो अब हमें बाइंग का प्राइस तो मिल गया, बट अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा जो सेलिंग का प्राइस होगा क्या होगा, जो हमारा टारगेट है ऊपर का क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने बाय तो कर लिया, उसके बाद स्टॉक अपसाइड भी गया, बट अपसाइड जाने के बाद अगर हमें एग्जिट की जो प्राइस है वो नहीं पता, तो हम उसमें हम फंस सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जब एग्जिट का प्राइस है और अगर हम वहाँ पे ना निकले तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो अब हमें जैसे कि एग्जिट का प्राइस जानना है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो स्टॉक इससे ऊपर कभी गया नहीं है ऊपर की तरफ, तो हमें नहीं पता चलता कि अगला हायर हाई कहाँ तक हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ पे वैसे जो काफी सारे लोग हैं अलग अलग जो टूल्स है उसको भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास पिचफोक टूल है, गैनफैन टूल है, और भी काफी सारे टूल उनको यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम बिल्कुल एक सिंपल तरीका रखेंगे यहाँ पे कि अगला जो हायर हाई क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अगर कोई बाय करते हैं यहाँ पे, अगर उसको सिर्फ नॉर्मल अगर एक स्विंग ट्रेड करना है, तो यहाँ पे बाय करके वो जो पिछला हाई था वहां तक का टारगेट रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो पिछला हायर हाई था 2250 तक का था, अगर यहाँ पे हम अभी जैसे कि प्राइस इसका 1850 के पास है, 1850 के पे बाय करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको 2250 पे सेल करते हैं तो भी हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर चाहें तो हम इसको पहला टारगेट मान के यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इन केस अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट है अगला हायर हाई है उसके आसपास तक का हो, तो हम यहाँ पे सिर्फ जो पुराने हायर हाई है उनका जो डिफरेंस है प्राइस का उसको चेक कर लेंगे एक बार। जैसे कि अगर यहाँ पे हम चेक करें तो ये जो पिछला प्राइस था जहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, ये रफली यहाँ पे ऑलमोस्ट 1350 के आसपास था। यहाँ पे आके स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस के नीचे आए, इसके बाद जो अगला हायर हाई बना वो बना यहाँ पे ऑलमोस्ट 1700 तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आया ऊपर का 350 पॉइंट तक का है। तो अब यहाँ से हम अगले का चेक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि स्टॉक यहाँ पे 1700 पे था, 1700 के बाद स्टॉक ऊपर गया यहाँ पे 2000 तक, तो यहाँ पे 300 पॉइंट का हमें अपसाइड मूव देखने को मिली। उसके बाद यहाँ से ऊपर का डिफरेंस चेक कर लेंगे, यहाँ पे स्टॉक 2000 पे था, यहाँ पे अपसाइड गया ये 2250 तक। तो हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक पहले 350 के डिफरेंस पे था, फिर यहाँ के 300 पे डिफरेंस पे आया, फिर यहाँ पे 300 पे, और यहाँ पे 250 पे आ गया। तो आगे हम यहाँ पे जो 50 पॉइंट का गैप है वो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 50-50 पॉइंट का जो गैप है कम होता जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे 250 था, तो यहाँ पे 250 था, तो यहाँ पे हम 200 तक का रख के चलेंगे कि जो स्टॉक है जैसे इसने हाई बनाया यहाँ पे 2250 तक का, तो ये ऊपर जो है 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है 2450 तक। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 20 या 30 पॉइंट का मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है स्टॉक बिल्कुल उसी प्राइस को टच करे, हो सकता है उससे पहले भी वापस आ सकता है, उससे थोड़ा ऊपर जाके भी वापस आ सकता है। तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे, जैसे कि हम 2250 पे है, 2250 से ऊपर अगला जो टारगेट होना चाहिए हमारा वो 2450 ना होके यहाँ पे हम 2430 और 25 के आसपास रखेंगे। हमें यहाँ पे 20-30 पॉइंट का मार्जिन लेके चलेंगे, तो इससे हमें ऊपर का जो टारगेट है वो भी पता चल जाता है क्या होता है। तो हमें ओवरऑल यहाँ पे A to Z जो चीजें पता चल गई है कि जो स्टॉक है हमें किस पॉइंट में बाय करना चाहिए और किस पॉइंट पे हमें एग्जिट करना चाहिए, और जो ओवरऑल ट्रेंड है हमें जो स्टॉक का पता है। इनकेस अगर आप यहाँ पे ऊपर इस प्राइस पे निकलना नहीं चाहते, आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखें, तो आप ये कर सकते हैं कि जो स्टॉक है यहाँ पे जब इसमें करेक्शन आएगी, तो यहाँ पे अब जब करेक्शन आएगी तो आप डिप पे दोबारा बाय कर लीजिए, उसके बाद वेट कर लीजिए। तो ये भी काफी अच्छा जो एक ऑप्शन है आपके पास कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें काफी कुछ पता चल गया है इस ट्रिक के बारे में कि जो स्टॉक कैसे हमें बाय करना चाहिए और किस टाइम पे हमें सेल करना चाहिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने अभी इसको मंथली टाइम फ्रेम पे चेक किया, अगर आप चाहें तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हैं, जो इंट्राडे करते हैं नॉर्मली या फिर कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं, तो वो चाहे तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। वो उसमें बस ये है कि जो
सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि उसमें टाइम का फैक्टर जो है बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे कि आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखा, आधे घंटे का या 1 दिन का ही, तो उसमें जो सपोर्ट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम होता है। तो उसमें आपको सपोर्ट जिसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं, उसके बाद उस सपोर्ट पे बाय करना चाहिए स्टॉक को। तो हमने यहाँ पे ट्रिक के बारे में चेक कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कोटक महिंद्रा बैंक को भी, कि कोटक महिंद्रा बैंक को हमें यहाँ से हमने इसका इनडायरेक्टली इसको हमने एनालिसिस तो कर लिया कि अप ट्रेंड में है, बट ये चेक कर लेते हैं एक बार किसके अपसाइड के टारगेट और नीचे के सपोर्ट क्या बन रहे हैं। तो स्टॉक का भी जैसे यहाँ पे मेन सपोर्ट यही है, जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, यहाँ पे 1800 का जो प्राइस है सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही है स्टॉक के लिए। इन केस अगर स्टॉक इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो नीचे जो दूसरा सपोर्ट बनता है वो बनेगा हमारा 1700 का प्राइस, क्योंकि इस प्राइस पे जो स्टॉक है पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जैसे कि यहाँ पे जो हाई बनाया था स्टॉक ने, तो इस प्राइस पे रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया कंटिन्यूसली। तो ये जो हमारा प्राइस है 1700, ये दूसरा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। और ऊपर के टारगेट हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे जैसे कि हमने 2250 तक का टारगेट रखा है, बट हम छोटा टारगेट भी रखेंगे यहाँ पे, जो पिछला एक हाई था ये, यहाँ पे 2000 तक का टारगेट भी हम एक मान के चलेंगे। पहला टारगेट हम 2000 रखेंगे छोटा, उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा 2250 तक का होगा, और तीसरा टारगेट जैसा हमने बताया यहाँ पे 2430 के आसपास तक का होगा। तो ये 3 टारगेट हम डिस्कस कर चुके हैं, और अपसाइड के और नीचे के सपोर्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी देखें, तो यहाँ पे इसके लिए जो न्यूज़ है वो ये है कि जो आईसीआईसी डायरेक्ट और यस सिक्योरिटी और जो चंदा तपारिया जो है, इनकी तरफ से, तीनों की तरफ से जो ब्रोकरेज फर्म है, बाय का सिग्नल दिया गया कोटक महिंद्रा बैंक को। इन्होंने टारगेट भी काफी अच्छे दिए, यहाँ पे 2260 तक के, 2275 और 2200, तो इनके टारगेट भी काफी अच्छे हैं। तो हमें यहाँ से भी इंडिकेशन जो न्यूज है देखने को यही मिल रही है कि कोटक महिंद्रा बैंक आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकता है और अपसाइड की मूव दिखा सकता है। तो ये था हमारा ओवरऑल ओवरऑल हमारा एक एनालिसिस था कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, और जो एक ट्रिक थी जिसके हमने बारे में आज डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप और भी नई नई वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अब तब तक के लिए थैंक यू।